ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें गुरदासपुर से चुनावी मैदान में उतारेगी। देओल के पिता धर्मेंद्र भी बीजेपी के टिकट पर राजस्थान की बीकानेर सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वैसे तो हर चुनाव में कलाकार मैदान में उतरते हैं, लेकिन इस बार इनकी संख्या ज्यादा है। बीजेपी ने कई नामी कलाकारों को मौका दिया है। आइए जानते हैं बीजेपी के टिकट पर चुनावी रण में उतरे कलाकारों के बारे में। हेमा मालिनी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी इस बार बीजेपी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वह इस सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में भी जीत चुकी हैं। एक बार फिर हेमा मालिनी यहां से मैदान में हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के महेश पाठक, राष्ट्रीय लोकदल के कुंवर नरेंद्र सिंह और स्वतंत्र जनता राज पार्टी के ओम प्रकाश से है। हेमा मालिनी बॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा होने के साथ ही एक प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर और कोरियोग्राफर भी हैं। वो बॉलीवुड में 70 दशक की स्थापित सफल महिला कलाकारों में से एक हैं। स्मृति ईरानी। स्टार प्लस की मशहूर धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी से घर घर में सबकी पसंदीदा कलाकार बन चुकी स्मृति ईरानी इस बार फिर उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी से चुनावी मैदान में है। 2014 के आम चुनाव की तरह इस बार भी उनका मुकाबला कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी से है। आपको बता दें कि पिछली बार बीजेपी ने स्मृति को इस सीट से टिकट दिया था, मगर वह हार गई थी। स्मृति ईरानी ने राजनीति में आने से पहले एकता कपूर के द्वारा बनाए गए नाटक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी नाम की महिला का किरदार निभाया था। जयाप्रदा। फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा इस बार उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वह इस सीट पर पहले भी 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। सबसे पहले साल 1994 में उन्होंने साथी अभिनेता एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन किया था। बाद में उन्होंने रामाराव से नाता तोड़ लिया और पार्टी के चंद्रबाबू नायडू वाले गुट में शामिल हो गयी। 1996 में उन्हें आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में मनोनीत किया गया। फिर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। जयाप्रदा ने तेलुगु फिल्म भूमि कोसम से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्मों में काम किया। रवि किशन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ कही जाने वाली गोरखपुर सीट पर बीजेपी ने इस बार किसी नेता को टिकट देने के बजाय अभिनेता पर दांव लगाया है। अभिनेता रवि किशन बीजेपी के टिकट पर गोरखपुर से ताल ठोकेंगे। वह भोजपुरी फिल्मों के जाने पहचाने चेहरे हैं। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। हिंदी सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा के अलावा कुछ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम किया है। उनके सियासी सफर की बात करें तो साल 2014 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जौनपुर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण प्रताप सिंह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2017 में वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। दिनेश लाल निरहुआ। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को टिकट दिया है। उनके खिलाफ मैदान में गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। उनके खाते में कई बड़ी हिट फिल्में हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में खासे मशहूर निरहुआ हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने आजमगढ़ से चुनावी मैदान में हैं। मनोज तिवारी। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तिवारी 2009 के लोकसभा चुनाव में राजनीति के रण में उतरे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उनकी करारी हार हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से टिकट दिया। उन्होंने इस चुनाव में जीत दर्ज की। तिवारी वर्तमान में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वे जाने माने भोजपुरी गायक हैं। गायन के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है। बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वे 2014 में भी इस सीट से जीत चुके हैं। मोदी सरकार ने उन्हें मंत्री भी बनाया। सुप्रियो का जन्म 15 दिसंबर 1970 को हुआ। उनकी शादी रिया सुप्रियो से हुई। हालांकि बाद में वे दोनों अलग हो गए। उन्होंने 2016 में दूसरी शादी रचना शर्मा से की। बाबुल पेशे से गायक हैं। उन्होंने कई मशहूर फिल्म में गाने गाए हैं। इनमें कहो ना प्यार है और जीना सिर्फ मेरे लिए शामिल हैं। हंसराज हंस। मशहूर पंजाबी सिंगर हंसराज हंस को बीजेपी ने उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया है।
हंस ने 2017 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया था। दिल टोटे टोटे हो गया, सिली सिली औंदेई हवा, नित खैर मंगा जैसे गाना गाने वाले हंसराज कई दलों के साथ रह चुके हैं। 2009 में उन्होंने अकाली दल से राजनीतिक पारी का आगाज किया था। उसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए। यहाँ करीब 2 साल रहने के बाद उन्होंने दिसंबर 2016 में बीजेपी का दामन थाम लिया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।